अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन शाह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ट्रेडिंग में हर सीरियस ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी कंसेप्ट है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ जाते हो तो प्राइस की मूवमेंट आपको क्लियर दिखने लगती है और जब प्राइस समझ में आए तो ट्रेड लेना भी आसान हो जाता है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल उसी तरह फॉलो करते हैं जैसे मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं सिर्फ इस एक वीडियो से। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ये भी दिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करके रियल ट्रेड एंट्रीज कैसे प्लान की जाती हैं और हम कुछ एग्जांपल पर बैक टेस्टिंग भी करेंगे ताकि ये कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो और आप लोग जो है ना अच्छी ट्रेड ले सके इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। तो चलो चलते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। दोस्तों, मार्केट का प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे नहीं चलता, वो रुकता है, रिएक्ट करता है और फिर जो है ना मूव करता है। एग्जाम्पल, इसी तरह मार्केट बिल्कुल भी नहीं चलता। मार्केट जो है ना जब भी चलता है तो मार्केट हमेशा इस तरह चलते हैं कि वो थोड़ा बाई में बुलिश चली जाते हैं, फिर रिटेस्ट के लिए आते हैं, फिर बुलिश जाते हैं, फिर रिटेस्ट के लिए आते हैं, फिर बुलिश जाते हैं। इस तरह जो है ना मार्केट चलती है। तो अगर हम एग्जांपल एक ये मार्केट जो है ना ऊपर जा रही है, ये थोड़ा नीचे आ गई, फिर ये जो है ना ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आ गई, फिर ये ऊपर चली गई, फिर ये जो है ना नीचे आ गई, फिर ये ऊपर, फिर ये जो है ना नीचे। इस तरह जो है ना मार्केट चलती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है ना होते क्या है। सपोर्ट जोन जब प्राइस नीचे गिरता है और एक सर्टन लेवल पे बार बार रुक जाता है, समझ जाओ वहाँ बायर्स एक्टिव हैं, वही बन जाता है सपोर्ट जोन। जहाँ से प्राइस ने 2 या 3 दफ़ा बूस्ट किया हो, वो लेवल जो है ना स्ट्रांग सपोर्ट हम उसको कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ मार्केट ऊपर जा रही थी और ये नीचे आ गई हैं, फिर अगेन जो है ना ऊपर चली गई है। तो ये हमारी जो बनेगी ना, ये हमारी बनेगी सपोर्ट, ये हमारी सपोर्ट बनेगी और जहाँ से गिरी थी वो ये जगह है ना, तो वो बनेगी हमारी क्या, रेजिस्टेंस। वो हमारी बनेगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस भी उसी तरह है। जब प्राइस ऊपर जाता है लेकिन एक लेवल पे बार बार टकरा जाता है और वहाँ से नीचे गिरता है तो समझ जाओ कि सेलर वहाँ एक्टिव हैं, वो लेवल बन जाता है रेजिस्टेंस जोन। तो एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, ये मार्केट यहाँ से बुलिश गई है, यहाँ से वो नीचे गिर गई हैं, फिर यहाँ से अगेन जो है ना बुलिश में गई है। तो ये हमारा जो ऊपर होगा ये रेजिस्टेंस होगा और ये हमारा क्या होगा, ये सपोर्ट जोन होगा। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, नए ट्रेडर अक्सर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। एग्जांपल इसी तरह जो है ना वो लाइन बना लेते हैं, ये वाली लाइन, तो वो उसको जो है ना कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्योंकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये गलती ज़्यादातर नए ट्रेडर करते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ भी होती है ना वहाँ मार्केट रिएक्ट करती है, वहाँ वीक बनती हैं, वहाँ थोड़ा जो है ना कैंडल वहाँ पे स्टे करती हैं। तो वो सिर्फ जहाँ पे ओरिजेंटल लाइन हो वहाँ से जो है ना लाजमी नहीं है कि वो सीधा रिएक्ट कर ले। तो इसी वजह से आपको जो है ना अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल जो है ना आपने जोन बनानी है। हमेशा आपने ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है कि आप ओरिजेंटल लाइन एक वो लगा ले कि ये सपोर्ट है और वो जो है ना रेजिस्टेंस है। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। तो अब हम देखते हैं ब्रेक एंड रिटेस्ट का जो कंसेप्ट होता है ना। एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है
तो यहाँ से नीचे आ गई हैं, तो ये हमारी रेजिस्टेंस हमने ड्रा की है और ये हमारी जो रही है ना ये सपोर्ट है। तो ये अगर आप देखो जहाँ भी मार्केट इधर आ गई थी ना, तो वो सपोर्ट से उठ के ये सपोर्ट बनाई थी नई सपोर्ट, क्योंकि इधर पीछे जो बैकग्राउंड में हमें जो है ना वो नहीं पता है कि मार्केट ने क्या किया है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल बनाया हुआ है, तो आप बाद में जो है ना प्रैक्टिकल चार्ट की तरफ भी चले जाते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे देख सके ना कि यहाँ से मार्केट नीचे आई है, फिर यहाँ से फिर उठी है, तो ये हमारी जो है ना सपोर्ट हो गई और ये हमारी जो है रेजिस्टेंस है। तो ये अगर आप देखिए रेजिस्टेंस को जो है ना प्राइस ने ब्रेक कर लिया है। ये प्राइस ऊपर चली गई है रेजिस्टेंस पे, तो ये इसने यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट उसको जो है ना ब्रेक कर दिया है। तो ये ऊपर चली गई हैं, वहाँ से फिर जो है ना उसने रिटेस्ट किया, तो ये हमारी जो बनी थी ना, ये फिर बन जाती है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। फिर ये जो हम ट्रेड लेते हैं ना, वो इस पे कैसे ट्रेड लेंगे वो हम आगे जाके प्रैक्टिकल समझेंगे। लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर पहले से भी से पता हो ना कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हैं ये, तो वो बन जाते हैं रेजिस्ट और फिर उसी जगह पे आ जाती हैं, तो वो बन जाती हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और अगर कोई प्राइस सपोर्ट को तोड़ती हैं, एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ना, एग्जांपल यहाँ प्राइस आ रही थी इसी तरह जो है ना प्राइस आ रही थी, तो ये अगर आप देखें ना, यहाँ हमारी जो थी ना सपोर्ट थी, यहाँ पे हमारी जो थी वो सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस जो थी ना हमारी वो यहाँ पे थी। ये हमारी जो है ना रेजिस्टेंस है। तो अब अगर आप लोग देख सके ना, तो यहाँ मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया था, जब ये मार्केट यहाँ ने स्टे किया था ना और यहाँ से बाउंस हो गई थी, तो हमने ये मार्क किया कि यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। और यहाँ जो हमने यहाँ से फिर अगेन इसने जो है ना सेलर एक्टिव हो गए, तो यहाँ से अगेन इसने जो वापस चलिए आ गई है ना, तो यहाँ से वो हमारी बन गई है रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस यहाँ हमारी हमने ऐड कर मतलब जोन बना लिए ना कि ये हमारी रेजिस्टेंस, तो जब भी इसने यहाँ सपोर्ट को तोड़ दिया है, यहाँ प्राइस अगर आप देखें ना, तो ये वापस डायरेक्ट इसको जो है ना ब्रेक कर दिया है सपोर्ट को। अगर अगर ये यहाँ पे आ गई है ना, तो हमारी यहाँ पे अगेन सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर गई है ना, और यहाँ जो हमारी पहले वाली सपोर्ट थी वहाँ पे उसने जो है ना रिएक्ट किया है, तो वो बनेगी हमारी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं अगेन भी बता लेता हूँ, जब भी प्राइस ऊपर जाते हैं, बुलिश में जाती हैं, तो वो नीचे एक एक ये स्विंग बन गई है ना, यहाँ पे प्राइस आ गई तो यहाँ से रिएक्ट किया तो नीचे आ गया, तो यहाँ हमारी वो हो गई रेजिस्टेंस, और यहाँ से रिएक्ट किया ऊपर चला गया, तो ये हमारा बन गया सपोर्ट। तो जब भी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो वो बन गया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और इसी तरह जब भी सपोर्ट को जो है ना ब्रेक करता है मार्केट, तो वो बन जाता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अब हम चले जाते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में जो है ना हम कैसे ड्रा करते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं M15 में हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी ड्रा करेंगे, हमारी सपोर्ट क्या होगी वो भी ड्रा करेंगे। पहले तो आप लोगों ने ये काम करना है कि इसकी तकरीबन आपने ज़ूम आउट करनी है, ताकि आपको क्लियर जो है ना कम से कम 200-250 कैंडल आपको जो है ना दिख रही हो। तो ये मेरे पास तकरीबन 200-250 कैंडल जो है ना मैं दिख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं। तो इसमें हम ड्रा करते हैं कि यहाँ पे जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हमारे जो है ना बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ ना, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ यहाँ पे
ये यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया था। आप लोगों ने हमेशा ये करना है कि सिर्फ वीक को नहीं मार्क करना है, जोन वीक का सिर्फ नहीं बनाना है। आपने वो जोन बनाना है जहाँ पे टचेस ज़्यादा हो और कैंडल यहाँ पे ये देखो ये मैंने ले लिया है यहाँ से, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ भी टचेस हैं, यहाँ भी, ये भी, यहाँ भी, ये देखो ये सारे टचेस हैं। तो ये आपने इस तरह का ज़ोन बनाना है, इस तरह का ज़ोन नहीं बनाना है कि जिस एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे आपने वीक को तो लाज़मी इसको आपने करना है, क्योंकि अगर आप इधर आएँगे ना, एग्ज़ाम्पल लाइन के चार्ट में आएँगे ना, तो लाइन के चार्ट में वीक नहीं होता। ये देखें ना, ये देखिए सिर्फ वो बॉडी को कंसीडर करते हैं। तो आप लोगों ने भी जो है ना बॉडी को लाज़मी अपनी ज़ोन में ऐड करना है। ऐसा नहीं हो कि जो है ना सिर्फ वीक को आप ले लें। ये मैंने बॉडीज़ की टचेस को भी ये देखो ना, इधर मैंने बॉडीज़ की टचेस को भी लिया हुआ है। तो ये हमारी बनेगी सपोर्ट, बट ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ एक बार टच किया है। अभी बाकी मार्केट को जो है ना, प्रीवियस मार्केट को आप लोग छोड़ दें, ये सिर्फ इधर ही आप लोग देखें ना, इधर अगर आप देखें ये इधर सिर्फ एक बार मार्केट ने टच किया है, और अगर इधर रेजिस्टेंस को आप देखें ना, इधर यहाँ से एक बार रिएक्ट हुई है मार्केट ने, थोड़ा अगेन ऊपर चली गई, फिर थोड़ा नीचे आके फिर रिएक्ट किया, तो अगेन उसने जो है ना मुंह दे दिया। तो ये फिर जब मार्केट वापस चली है तो डायरेक्ट उसने जो है ना ब्रेक कर लिया, और ऐसा ना हो कि सिर्फ ब्रेक करके अगेन रिटेस्ट करे तो वो अच्छी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगी। नहीं नहीं, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो वो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, तकरीबन जो है ना 5 से 6 कैंडल स्टे करना चाहिए, और थोड़ा बहुत 20 से 30 पिप्स जो है ना वो जाना चाहिए ऊपर। फिर वहाँ जब वो ऊपर चली जाती हो तो वहाँ से आके अगर वो रेजिस्टेंस को आती हैं और यहाँ से अगेन वो ऊपर जाती हैं, तो वो बनेगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस है, बट अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट नहीं आई है, तो ये अभी तक हमारी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं बनी है। यहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ आप लोगों ने उस जोन को देखना है जहाँ पे टचेस ज़्यादा हो, तकरीबन 3 टचेस जिस जोन की होगी वो हम उसको कहेंगे कि वो स्ट्रांग मतलब के सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा, जहाँ भी जो है ना आपने 3 टचेस हो उस पे। ये अगर आप देखें एक बार टचेस हो गई तो ये अगेन दूसरी बार, ये तीसरी, चौथी, ये देखो ये 6 बार जो है ना इस यहाँ को टच किया है, तो यहाँ को ये देखो रिस्पेक्ट भी दिया है और ये सीधा ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, वही रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे इसने एक भी जो है ना टच अगेन नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनाई हुई है, बाकी जो है ना कुछ भी उसने अगेन यहाँ पे ना टचेस दिया है, तो इसको हम कहेंगे जो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है, और ना तो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। तो अगर हम अभी यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये जोन हमारे पास बन जाता है, यहाँ पे तकरीबन टचेस हमारे पास आई हुई हैं, ये हमारी बनेगी सपोर्ट, और यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ बनेगी हमारी रेजिस्टेंस। ये देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट टचेस, सेकंड, थर्ड यहाँ पे स्टे किया है, फिर जो है ना मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके वापस आई हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी जो है ना इसने मतलब के ऊपर ब्रेक कर लिया है, फिर अगेन वापस आई है, लेकिन ये ऊपर नहीं गई है। जो भी मैंने आपको कहा था ना कि तकरीबन 10 कैंडल इससे ऊपर होनी चाहिए, 10 हो या 5 हो, बट मोमेंटम कैंडल। अब ये एक मोमेंटम कैंडल तो बनी है, बाकी सारे जो है ना इसके इनसाइड बार है, तो ये हमारी 5 या 4 कैंडल नहीं बनेगी।
ये हमारी जो है ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये मार्केट ऊपर नहीं गई है, ये इसको वापस जो है ना ब्रेक इसने किया है। तो यहाँ पे अगेन इसने जो है ना सपोर्ट पे रिएक्शन शो किया है, तो इस पे एंट्री कैसे लेंगे वो हम बाद में बताएंगे। वहाँ पे टेस्ट भी जो है ना बैक टेस्टिंग भी करेंगे लाइव इस मार्केट में, जो है ना रिप्ले बार्स पे हम देखेंगे। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मतलब कि क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे अगेन हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें ना, यहाँ पे टचिस को देके हमेशा आप लोगों ने ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी है कि 3 टचेज़ हो तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगी, या 3 टचेज़ हो तो फिर वो जो है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम उसे कह सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से प्राइस एक बार टच किया अगेन ऊपर गई, यहाँ पे एक बार टच किया अगेन ऊपर गई, यहाँ पे अगेन आई है तो इसको जो है ना अगेन इसने टच किया है तो ऊपर चली गई हैं। अब जब भी आप मतलब के डे ट्रेडर हो ना, तो आप जब भी मार्केट में आओगे ना तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया है। एग्जाम्पल ये मैं ये 7 तारीख है ना, तो 7 तारीख को 8 तारीख को जो है ना, मतलब कि 7 तारीख को मैंने मार्केट को देख लिया, तब 10 को जो है ना मैं आ गया हूँ, तो मैं लेवल जो है ना ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ 2 लेवल वो मतलब के बनाने हैं। पहले तो जब भी चार्ट को आप ओपन करोगे तो आप लोगों ने 2 लेवल मेजर जो होंगे वो आप लोगों ने मार्क करने हैं। एक होगा सपोर्ट और दूसरी होगी रेजिस्टेंस। फिर जब भी प्राइस उसको ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप तब बनाएँगे। ठीक है ना? अच्छा, अब इधर अगर आप देखो ना, इधर तो अगर आप लोग सोचेंगे कि इधर तो फिर ये भी यहाँ से प्राइस रिएक्ट हुई है, तो ये फिर हमारी ये भी सपोर्ट बनेगी। यहाँ से प्राइस प्राइस ने जो है ना रिएक्ट किया है, ये भी हमारी सपोर्ट बनेगी। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे भी रिएक्ट किया है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस बनेगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब भी 3 कम से कम 3 वो हो टचेज़ हो तो तभी जो है ना आप उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अच्छी मानेंगे। सिर्फ़ एक टचेज़ को तो जो है ना बिल्कुल भी आप वो मार्क ना करें, क्योंकि फिर जो है ना मतलब कि वो आपको अच्छी ट्रेड नहीं देगा ना, ट्रेड तो देगा लेकिन अच्छी ट्रेड नहीं दे पाएगा। इस वजह से हम ये नहीं करेंगे, मार्क नहीं करेंगे। और इसके ऊपर यहाँ पे एक टचेस उन्होंने दी है मार्केट ने। और अगर हम इधर ही देखें ना, ये देखो, इधर भी हमारे पास टचेस आई हैं, तो ये हमारी जो है ना तकरीबन 3 या 2 टचेस हमारे हो गए हैं, तो हम इसको ड्रा करेंगे। ये हमने ड्रा किया और ऊपर तो हमारे पास 2 टचेज़ आई हैं, तो ये इनफ है। ये अगर हम आगे भी देख सकते हैं ना, ये देखो ना, ये हमारी अगर इस ज़ोन को भी हम ले लें ना, मतलब कि ये देखो, ये हमारी एक अच्छी रेजिस्टेंस बनी है। मार्केट ने यहाँ से तो उठी है, यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया है, बट वापस से मैंने जो है ना मोमेंटम कैंडल भी बनी है, लेकिन वापस से रेजिस्टेंस के अंदर आई है। तो आप लोगों ने तब तक कुछ नहीं करना है, एक अच्छी जो है ना ट्रेड का आप लोगों ने वेट करना है। ये इसके नीचे, ये अगर आप देखें ना, इसके नीचे अगेन काफ़ी ज़्यादा टचेज़ आई हैं। ये देखो, ये टचेज़ आई हैं इसके जो है ना अंदर ही, जो हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे ना उसके अंदर ही। तो आप लोगों ने जो है ना चार्ट का वो नहीं बनाना, बस क्लीन रखना है। जितना क्लीन होगा उतना आप लोगों के लिए जो है ना आसानी होगी। तो फर्स्ट आप लोगों ने सिर्फ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेना है, फिर उस पे जो है ना रेट करेंगे हम मेजर, और जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम मेजर पे ट्रेड करेंगे।
जब भी आप एक्सपर्ट बन जाओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, फिर आप माइनर लेवल्स भी जो है ना प्ले कर सकते हैं। तो अब हम एंट्री की तरफ जाते हैं कि आप लोगों ने एंट्री कैसे करनी है इस पे। उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये जो है ना आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम जाते हैं एंट्री, इसकी क्या रूल्स होंगे, तो हम एंट्री कैसे करेंगे उसको जो है ना हम देखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे हम रूल नंबर 1 जो होगा वो होगा कम से कम जो है ना 2 और 3 रिएक्शन हो। रूल नंबर 2, आप लोगों ने वीक एंड बॉडी दोनों को मार्क करना है। रूल नंबर 3, आप लोगों ने ज़्यादा पीछे मार्केट में नहीं जाना है। रिसेंट जितने भी रिसेंट जितनी भी लेवल होंगे सिर्फ उस पे काम करना। ठीक है। रूल नंबर 5, अभी मैं आपको जो है ना M15 सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको ये जो है ना सजेस्ट करूँगा कि आप डे या H4 या फिर H1 से नीचे ना आए। जब भी आप तकरीबन 1 मंथ इस पे ट्रेड करें, फिर आप M15 M30 के लेवल पे आ सकते हैं। अब हम एंट्री के बारे में बात करेंगे। मतलब हाँ, पहले तो हायर टाइम फ्रेम ट्रेड, हाई टाइम फ्रेम के जोन मार्क करने हैं और उसको प्ले करना है। रूल नंबर 5, ये हम एंट्री के लिए यूज करेंगे। जब भी जो है ना ये एंट्री के लिए, एंट्री कंफर्मेशन के लिए हम या तो इन गल्फ को जो है ना कंसीडर करेंगे या कोई और पैटर्न हो। वो क्या हो सकता है, हम जो है ना आगे बैक टेस्टिंग करके लाइव जो हम इस पे रिप्ले बार्स पे ट्रेड करेंगे ना, तो उसमें आप लोग देख सकेंगे। तो ये 5 रूल जो है ना इस पे आप लोगों ने फोकस करना है, और ये 5 रूल अगर होंगे आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो ये एंट्री जो होगी वो काफ़ी अच्छी एंट्री बनेगी और आप लोग काफ़ी अच्छी इनकम जो है ना जनरेट कर सकते हैं, अगर इन 5 रूल को आप लोग फॉलो कर लेते हैं। तो चलो हम चलते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ। मतलब कि हम कुछ रिप्ले बार्स के लिए हम जाते हैं ना, हम थोड़ा ये जून है, मई के महीने में आ जाते हैं और यहाँ पे जो है ना हम कुछ बैक टेस्टिंग करते हैं। मतलब कि हमने ट्रेड कैसी लेनी है। अब यहाँ से एग्जांपल मैं शुरू करने वाला हूँ। यहाँ पे अब हमें बाकी जो है ना पहले मार्केट का आइडिया नहीं है, तो हम यहाँ से जो है ना शुरू कर देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इसमें एंट्री और जो है ना कैसे करनी होती हैं और TPSL क्या रखनी है, वो सब जो है ना आप लोग इसमें वो
सीख सकेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अब एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट आ गई है। ये हमारे पास सपोर्ट आ गई है और यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे टचेस कम है तो इसको हम मार्क नहीं करते, यहाँ पे आते हैं और इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टचेस ज़्यादा है। तो ये एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे न्यू हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो हम इस पे ट्रेड कैसे लेंगे उसको जो है ना हम देखते हैं। अच्छा, जब भी आप अगर M15 के लेवल प्ले कर रहे हो तो एंट्री के लिए आपने M3 में जो है ना आना है कंफर्मेशन के लिए, ताकि आपकी एंट्री अच्छी एंट्री आपको मिल सके। और अगर आप H1 H4 में हैं, तो अगर आप H4 में हैं तो आप M30 या डे में हैं तो आप M30 में आ सकते हैं, और अगर H1 में है तो आप M15 को जो है ना कंसीडर कर सकते हैं साथ में। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती हैं। अब मैं 3x को लगा लेता हूँ यहाँ से। एक एक मिनट में थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप M3 में आ सकते हैं एंट्री के लिए। अगर आप M15 का वेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे इनगल्फ दे दे या कोई पिन बार कैंडल बन जाए या इवनिंग स्टार बन जाए या मॉर्निंग स्टार बन जाए, ये भी हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन अभी मैं जो है ना बता रहा हूँ कि अगर ये पैटर्न बन जाए तो आप M15 के बन जाए या M3 के बन जाए तो आप एंट्री कर सकते हैं। इसकी कलर में चेंज करूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक बार यहाँ पे टच किया है, थोड़ा इसने रिएक्शन दी है, अगेन यहाँ पे टच किया है तो अगेन इसने रिएक्शन दी है, अब यहाँ पे टच किया है तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास 3 टचेस हो गए हैं और ये मेजर की हैं, कोई जो है ना वो माइनर लेवल्स नहीं है। तो इस पे हम एंट्री कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे M3 पे आ सकते हैं। यहाँ हाँ, यहाँ पे M3 में जो है ना हम आ सके जो है ना हम आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मार्केट आई है, उसने रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पे एक इनगल्फ दिया है बट एक अच्छा इनगल्फ नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे हो सकती है। हमेशा आपकी ये जोन है ना, तो इस जोन से 10 पिप ऊपर एसएल आपने रखना है क्योंकि कभी कभी ये लिक्विडेट करता है तो आपका एसएल जो है ना लगेगा और फिर जो है आपके तरफ जो भी आप ट्रेड लगाओगे ना, वो आपका एसएल हिट करके वापस आपकी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये आपने हमेशा यहाँ पे 60 पिप्स का एसएल बन रहे हैं ना, तो आप इसको जो है ना 70 पिप्स का कर ले, ताकि अगर ये विक भी लगा ले ना तो वो कम से कम हमारा वो ना बने, एसएल ना लगे। तो हम 15 पे हम आते हैं। यहाँ हमारी फर्स्ट टीपी जो होगी ना वो रेजिस्टेंस, हमारी फर्स्ट जो सपोर्ट होगी ना, क्योंकि ये हमने रेजिस्टेंस पे एंट्री ली है ना, तो अब हम किस में आएंगे, M3 में जो है ना हमने एंट्री कर ली है। अब हम यहाँ पे आते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपकी ट्रेड एग्जांपल 70 पिप्स हैं तो 140 पिप्स अगर वो चलती हैं तो आप ब्रेक इवन कर सकते हैं या 50% बुक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको जो है ना मतलब कि इधर ही रखें। अब हम लाइव 1 मिनट, यहाँ पे ये वापस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ यहाँ पे हमारी एक एंट्री ये यहाँ से ऊपर नहीं होगा ना, तो ये पीछे 1 मिनट में ऐसा कर देता हूँ कि इसको थोड़ा वापस कर लेता हूँ ताकि हमारी जो है ना हम ट्रेड इधर ट्रेडिंग व्यू पर भी रैंडम जो है ना हम ट्रेड ले सकें।
यहाँ फिर एग्जिस्ट करना होगा, फिर अगेन वहाँ जाना होगा ताकि हम ये देखें ना। मैं चाह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट जो है ना बता सकूँ ताकि कोई इशू ना हो। अब यहाँ पे हम रिप्ले बार्स पे आते हैं और यहाँ पे अगेन इधर ही हम वो कर देते हैं। तो ये वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है ना ड्रा की थी। तो अब यहाँ पे हम M3 में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो है ना मार्केट क्या करता है। इसको प्ले करके एक बार तो वो दी है लेकिन अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ नहीं दिए, तो हम वेट करते हैं। हाँ, यहाँ पे इसने इनगल्फ दे दिया है। अब हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ले लेते हैं। एसएल इसकी यहाँ पे रखेंगे और इसकी जो टीपी होगी वो हमारी फर्स्ट टीपी यहाँ पे होगी। ये हमारी फर्स्ट टीपी होगी। अब हम इसको जो है ना प्ले कर लेते हैं। इसको हम प्ले कर लेते हैं कि ये क्या करता है। ये अगेन अब यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे इसने अगेन जो हमारी इनगल्फ कैंडल थी ना, इसकी रिटेस्ट भी की हैं। अब वहाँ पे अगेन उन्होंने जो है ना इनगल्फ दी है। तो अब हम ये ज़्यादा वो हो जाता है कि मतलब कि पावरफुल ट्रेड बन जाता है कि ये चलेगा। तो अब देखते हैं चलता है या नहीं चलता। ये एसएल की तरफ गया है। ये ऑलमोस्ट एसएल अभी हिट नहीं हुआ है लेकिन एसएल की तरफ गया है। अब हम लगा लेते हैं। ये वापस आ गई है। तो अब अगर आप देखें ना, यहाँ पे 1/2 चली गई है ना, तो यहाँ पे आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। आप रूल पे चलते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देगा। ये मैं कहता हूँ ना कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो है ना आपकी बनेगी अगर आप रूल पे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारी सपोर्ट पे आती है रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस से हमने एंट्री ली है SL10। ये देखे ना, अभी आपको अगर आपको याद हो कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन से या सपोर्ट जोन से ऊपर 10 पिप का SL लगाना है, क्योंकि कभी भी जो है ना वो इस जोन को लिक्विडेट करती हैं, कभी भी कर सकती हैं। ये अगर आप देखें तो ये इसको लिक्विडेट किया है, लिक्विडेट करके अब वापस आ गई हैं। तो अब देखते हैं कि टीपी करती हैं या नहीं करती, क्योंकि अब हम यहाँ पे ब्रेक इवन कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं रूल पे जाऊँगा। अब वेट करते हैं कि ये क्या कर। अब ये M3 हमने जो है ना लगाई हुई है। हम M15 पे आते हैं, वहाँ भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये देखो M15 की यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी इनगल्फ आई है। अब अगर हम M15 पे जो है ना ट्रेड लेते तो यहाँ से इसकी एसएल अगर हम देखते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता था। तकरीबन ये देखो 120 पिप्स की जो है ना हमारी एसएल बन रही थी। तो इस वजह से हमने M3 पे जो है ना चले गए थे। तो अब हम इसको प्ले करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अगर M3 को जो है ना अब अगेन मार्केट ऊपर गई है, बट हम स्टक हैं अपनी उसमें। अगर आप लोगों ने ब्रेक इवन लगाया हुआ होगा तो मतलब कि लगाया होता तो ये ब्रेक इवन आपका हिट हो चुका होता और ये अगेन वापस आई है। अगर आपने 50% बुक किया था, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको 50% आपकी बुकिंग हो गई थी, बट उसने अगेन ब्रेक इवन जो है ना ले लिया। अब हम देखते हैं कि टीपी तक जाती हैं या नहीं। अब ये देखो, ये हमारी टीपी हो गई है। तो इसको हम यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट पे आ गई हैं। तो अब जब सपोर्ट पे आ गई हैं हम वापस अगेन जाएंगे। अब यहाँ पे वो करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे
मतलब कि वो हमें कोई कंफर्मेशन देता है बाई साइड के लिए या नहीं देता। अब जब भी आपने इन गल्फ या जो है ना मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार का वेट करना है। अब यहाँ पे स्ट्रांग जो है ना बेरिश कैंडल बनी है, इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी है, बट ऊपर से रिजेक्शन भी दिए हैं, तो ये हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास इन गल्फ आ गई हैं और अगेन इस लेवल का रिटेस्ट भी हो गया है, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एंट्री ले लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन की एंट्री हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ एसएल नहीं लगाएंगे। एसएल का मैंने आपको बताया कि आप इधर मतलब ये तो वो हो गई ना, 79 पिप्स का एसएल बन रहा है ना, तो अब आपने 10 पिप और नीचे लेके आना है 89 पिप का, मतलब कि ये 89 पिप का एसएल आपने लगाना है। टीपी वही होगा, टीपी वही होगा, रेजिस्टेंस था। तो वो ये अगर आप देखो इसकी रेशो 3.5 थी, 1/3 3.5%, इसकी अगर आप 1% रिस्क लेते 3.5% अकाउंट ग्रो हो गया इसका, और इसकी जो टीपी है 2.5%। तो अब हम वेट करते हैं मार्केट अब क्या करता है। अब ये गैप अप मतलब कि गैप आई है, अब हम M15 पे जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये पता नहीं, हाँ ये 8 तारीख थी, तो ये सुबह पता नहीं गैप आई है। तो अगर आप, हाँ सॉरी मैंने एंट्री नहीं ली है, अभी से अभी ले लेता हूँ। हाँ, अभी इसका एसएल ये लगेगा और टीपी इसकी ये बनेगी। तो अब हम इसको जो है ना प्ले करते हैं M15 पे कि अब ये क्या करता है। अब ये देखे कितनी अच्छी अच्छी जो है ना वो इसको दे रहे हैं, कितनी अच्छी से। पहले हमने रेजिस्टेंस पे एंट्री ली, अब हमने जो है ना सपोर्ट पे एंट्री, अब इसकी भी जो है ना मतलब कि टिप हिट हो गई है। तो अब अगेन जब भी ये यहाँ पे खेलेगा हम एंट्री और वो करेंगे, देखेंगे। अब हम अगेन ये हमारी टिपी हिट हो गई है, तो इसको प्ले करते हैं। हाँ, ये अगर आप देखें ऊपर से रिजेक्शन आ गई हैं, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। तो ये अगर वापस आती है यहाँ पे और इसको जो है ना बोन्स वापस करती हैं, तो ये मतलब बनेगी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। बट हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। अब नीचे की तरफ उसने अगेन ब्रेक कर लिया है, तो अब वेट है। अब वेट है कि या तो मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्शन दिए दे, हमें अगेन एंट्री दे, या फिर इसको जो है ना वो तोड़ के इसको तोड़ दे, और फिर यो जो है ना ये बनेगी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ रिटेस्ट पे हम जो है ना एंट्री ले सकते हैं। तो अब हमारी जो है ना वेट है। हाँ, अब देखें, अब अगर आप देखें ये उसने जो है ना काफ़ी तेज़ी के साथ, काफ़ी जो है ना मोमेंटम के साथ इसने सेल की वो बनाई है कैंडल। तो अगर आप देखें तो इसको जो है ना वो इसने वो कर दी है, तो ये बन गई है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, लेकिन तब बनेगी जब ये वापस आएगी। एग्जाम्पल इसी तरह, एक मिनट, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आप इसी तरह फॉलो करें तो ये आपको अच्छी प्रॉफिट दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस है, तो ये अगेन वापस यहाँ पे जाके अगर ये यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देता है एंट्री का, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे और हमारी फर्स्ट टीपी जो है ना, फर्स्ट या फुल टीपी हमारी यहाँ पे होगी। अब हम देखते हैं कि ये मार्केट क्या करता है। हाँ, अब अब देखें, अब इसकी कलर को हम रेड करते हैं, क्योंकि
इसने इसको लिक्विडेट भी किया और अगेन ये नीचे भी आ गई। M15 पे जो है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। M15 की मोमेंटम कैंडल आई है, तो आप यहाँ पे अगर मोमेंटम की पे भी जो है ना आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने छोटी टाइम फ्रेम पे नहीं की हो ना, तो आप इसी बड़े टाइम फ्रेम की जो क्या आपकी एसएल जो है ना काफ़ी बड़ी बनेगी, लेकिन आपका रिवार्ड भी फिर उसी तरह होगा और इसकी कंफर्मेशन जो है ना ज़्यादा होगी। लेकिन इसको जो है ना हम वही M3 पे आते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, आप सोचेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो है ना इनगल्फ तो दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारी लेवल को टच नहीं किया। अब यहाँ पे हमारे लेवल पे तो टच हो गई, लेकिन यहाँ पे इनगल्फ नहीं मिले हैं, ना इवनिंग स्टार मिले हैं हमें। तो जो है ना हम वेट करते हैं। अब ये वापस चली गई हैं, अब वहाँ से वापस आई हैं, तो अब अगेन भी हमें कोई वो नहीं मिला है, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है। अब अगेन वो उसने रिटेस्ट की है, अगेन। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास मॉर्निंग सॉरी इवनिंग स्टार बन गई, लेकिन वो इतना अच्छा इवनिंग स्टार नहीं है, बट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद ये मोमेंटम भी बनी है, लेकिन वो भी इतनी अच्छी मोमेंटम नहीं बनी। तो इस वजह से अगर हम इस पे M15 को अगेन देख लेते हैं कि वो, हाँ, अब देखिए वही इनगल्फ आई थी, उस इनगल्फ की इन्होंने जो है ना रिटेस्ट भी किया है, कोई एफईजी नहीं छोड़ी है, तो ये अब नीचे आ सकता है। अब यही से जो है ना हमारी एंट्री बनेगी। अब यहाँ इसकी ऊपर लगाता ना, तो हम वीक से थोड़ा 10 पीप ऊपर, ये हमारा 10 पीप ऊपर, और हमारी फर्स्ट टीपी होगी ये यहाँ पे हमारी फर्स्ट टीपी होगी। हम यहाँ से सेल करते हैं, सेल पे अब एसएल इसकी यहाँ पे लगाएंगे और टीपी हमारी यहाँ पे होगी। फर्स्ट टीपी आप कर सकते हैं, या जो है ना मतलब कि 50% ये फर्स्ट टीपी पे आप बुक कर सकते हैं या पूरा बुक कर सकते हैं। ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। इस पे भी मैं जो है ना डिटेल से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम इसको जो है ना प्ले करते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। हाँ, ये देखो 3 कैंडल में आपकी टीपी हिट, 3 कैंडल में आपकी जो है ना टीपी हिट हो गई है। तो अब हम अगेन इसको, ये तो वो हो गई है ना, इसकी टीपी हो गई है। तो हमारे पास ये लेवल थी, ये अगर हम जूम आउट कर लेते हैं ना, ये हमारी अच्छी सपोर्ट थी। इन्होंने पहले रेजिस्टेंस से एक ट्रेड दी, तो उसने अगेन यहाँ सपोर्ट से हमारी एक ट्रेड बनी, यहाँ पे इसको डायरेक्ट ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं बनी ना, हम इसने जो है ना हमें ट्रेड दी है, तो ये अगेन वापस आई है। यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट इसको ब्रेक कर लिया है, तो यहाँ पे अब हम इसको पे अभी नहीं कह सकते थे, बट इसने क्या किया, इसने जब ब्रेक किया और इसके नीचे जो है ना कैंडल क्लोज हो गई है। अब ये 5-6 कैंडल की मैं बात कर रहा था ना, तो ये देखो कितनी मोमेंटम वाले कैंडल क्लोज हुए हैं, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। फिर यही रेजिस्टेंस को जो है ना ये वापस गई हैं, फिर यहाँ पे जो है ना इन्होंने एंट्री दी है, फिर ये हमारी बनी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये यहाँ पे हमारी ये भी सपोर्ट बन रही थी, लेकिन इसको भी इसने जो है ना ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये हमारी सपोर्ट थी पहले ये, बट इसको भी ब्रेक कर दिया इसने। तो अगर ये मार्केट अगेन इधर चली गई और यहाँ से अगेन वापस आई, तो ये हमारी फिर बनेगी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और ये हमारी एंट्री इस यहाँ पे होगी। तो हम थोड़ा प्ले कर लेते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में इनफ हो गया है। अब वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो यहाँ पे बंद करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हाँ, देखो, हाँ, अब यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि ये यहाँ पे आप
पूरा वो भी ले सकते थे, लेकिन ये इस वजह से मैंने नहीं ली है क्योंकि फिर काफ़ी बड़ा जोन बन रहा था। ये यहाँ से अगेन इसको भी उसने दी है, बट ये चलेगी नहीं चलेगी ये देखते हैं कि हमने जो मार की है वहाँ तक नहीं गई। सीधा इसने यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया, इनगल्फ दिया M15 का, ये इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, मतलब इसको ये, बट ये काफ़ी बड़ी जोन थी तो इस वजह से मैंने सिर्फ वही बॉडी और विक को जो है ना शामिल किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमारी वो इसको अगर हम वो करें ना, ये हमारी अगेन रेजिस्टेंस बनेगी, सिंपल है। और यही हमारी जो बनेगी ये बनेगी सपोर्ट। तो ये सपोर्ट को अगेन ब्रेक कर लिया, इसको प्ले करते हैं। हाँ, अब देखो ये इसको जो है ना वापस सपोर्ट को तो ब्रेक कर लिया, लेकिन ये अच्छी सपोर्ट नहीं बनी ना, जो है ना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, क्योंकि ऊपर मोमेंटम कैंडल से इसने जो है ना क्लोज कर दिया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे मार्केट हमें ट्रेड देती है या नहीं देती, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने इसको लिक्विडेट किया। यहाँ पे कभी कभार ऐसा होगा कि जो आपका जोन होगा ना, अब ये हमारी थी, उसको जो है ना रिस्पेक्ट दी है, ये इस उस लेवल को रिस्पेक्ट दिए हैं, इसको नहीं दी उसने, तो इसको रिमूव कर दे और इसको रिस्पेक्ट दी है। तो ये आप देखें यहाँ पे इनगल्फ कैंडल बनी है, बिल्कुल इनगल्फ कैंडल बनी है यहाँ पे, और M3 में भी लाजमी है इसने वो दिया होगा। ये देखो, ये यहाँ पे इनगल्फ तो नहीं दिए हैं ना, वो इन स्टार दिए हैं, लेकिन M15 का जो है ना M15 का इनगल्फ दिया है, तो यहाँ से भी आप इसको प्ले कर सकते थे। यहाँ पे इसकी SL तकरीबन 90 पीप बन रही थी, तो हम इसको 10 पीप कर लेते हैं, सॉरी 90 पिप्स की, तो हम जो है ना इसको 100 पिप्स कर लेते हैं इसकी SL। और TP आप यहाँ तक रख सकते हैं या इसके इधर तक रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट हमारी जो स्विंग थी ना वो ये है। तो अब हम इसको ये हमारी इसको रेड कर लेते हैं, क्योंकि अब ये तकरीबन 2 बार इसको टच किए हैं, मतलब 1 सेकंड ये सपोर्ट थी पहले, अब बन गई है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अब हम देखते हैं कि इसको भी प्ले करते हैं या नहीं। अब सिर्फ इसको देखेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 48 मिनट की वीडियो है, बट इसी तरह आप जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अब ये देखो इसकी SL हो गई है, तो इस आपने वो नहीं करना, क्योंकि अब हम जो है ना अपने अकाउंट को अगर देखेंगे ना, यहाँ पे रिप्ले ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी यहाँ पे टीपी लगी थी, यहाँ पे टीपी लगी थी, यहाँ पे भी टीपी लग गई, यहाँ पे SL हमारा हिट हो गया, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं, क्योंकि हमारी अगर ये टोटल ये ट्रेड नहीं लिए हैं, तो इस पे अगर 1% रिस्क ले लेना, तो ये आपकी $100 तकरीबन बनेंगी। हाँ हाँ, $100 तकरीबन बनेगी। आप मतलब कि अगर वो $200 बन जाए, तो ये अगर आप देखें 3 ट्रेड लेते हैं, तो उस पे जो हमारी टोटल PNL है वो 770 की इसमें प्रॉफिट हुए हैं, और विनिंग ट्रेड 3 है और एक लॉस की ट्रेड है। तो ये आपको जो है ना काफ़ी अच्छी वो दे सकती हैं। अब मैंने आप सब के सामने ये सब किया है, तो अब आप देख सकते हैं ये मार्केट अब आगे क्या करती है। अब इसको मैं थोड़ा फास्ट मूव कर देता हूँ। अब इसको जो है ना अगेन ये रिस्पेक्ट दे रही हैं, लेकिन अब अगेन कोई नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है। अब ये 3 टीपी तो हिट हो गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
और ये वीडियो आपको जो है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलते हैं और एक अच्छी चीज़ हम सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।